तो अभी तक हमने क्या देखा कि हैलोजेंस मोनोवेलेंट होते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन। तो एक बॉन्ड बना सकते हैं। तो कंपाउंड में अगर हैलोजन है तो हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए उस कंपाउंड से हैलोजन हटा के हाइड्रोजन लगा देते हैं, है ना। जैसे Cl2 है तो उसकी जगह H2 लगा देंगे। तो कोई भी मोनोवेलेंट हो ना तो उसके साथ ऐसा ही करना है। दूसरी चीज़ ऑक्सीजन के लिए देखा था, ऑक्सीजन हटाकर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं हाइड्रोजन में। तो ऑक्सीजन क्या डाइवेलेंट है, 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो कोई भी डाइवेलेंट स्पेशी हो ना तो उसके लिए ऐसा ही करना कि हटा देना, इग्नोर कर देना। फिर आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना सकता है ट्राइवेलेंट। तो नाइट्रोजन हटाने के साथ साथ एक H भी हटाते थे। तो जैसे बोरॉन है, बोरॉन भी 3 बॉन्ड्स बना सकता है। तो सेम नाइट्रोजन की तरफ बोरॉन हटाकर एक H हटा देना है, ठीक है। जैसे कि ये वाले कंपाउंड का DU बताना है। तो देखो, अच्छा ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन हैलोजन है ना, 17th ग्रुप में आता है। अच्छा, तो हैलोजन हटा के एक H लगा दो, नाइट्रोजन हटा के एक H हटा दो। अब देखो, ये जो बोरॉन है ये भी नाइट्रोजन की तरह ट्राईवेलेंट है। तो ये हटा के एक H हटा दो तो H5 आ गया। ऑक्सीजन हटा के कुछ नहीं करो। तो अभी एक सेकेंड, हाँ ये है कंपाउंड। ब्रोमीन हटाओ, एक H लगाओ। नाइट्रोजन हटाया तो एक H हटा भी दिया। बोरॉन हटाया तो एक H हटा दिया, और इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखो, इसको C3H8 बनाना है ना, कितने H2 चाहिए, एक H2। तो DU क्या हो गया, 1 हो गया आंसर। अब एक टाइप का बचता है, मान लो N3H3 का DU पूछा जा रहा है ना, या फिर N2H2 का DU पूछा जा रहा है। तो इसको हाइड्रोकार्बन बनाना, अब देखो NH का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। अब देखो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है ना, तो NH 2 बॉन्ड्स बनाएगा। तो ऐसा कार्बन वाला कुछ एल्केन टाइप ढूंढो जो 2 बॉन्ड्स बनाता है। तुम्हें पता है कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, इधर यहाँ हाइड्रोजन आ जाए CH2 तो ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा। तो NH को CH2 से रिप्लेस कर दो, तो CH2 का होल ट्वाइस कितना बना, ये बन गया C2H4। हमें बनाना है C2H6। तो कितने H2 चाहिए, एक H2। तो DU भी 1 हो गया। इसी तरह B3N3H6 है अगर, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं ना। तो BH को भी CH2 से रिप्लेस कर सकते हैं कि बोरॉन और नाइट्रोजन तो सेम टाइप के। BH भी 2 बॉन्ड्स बनाता है, NH भी 2 बॉन्ड्स बनाता है, CH2 भी 2 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि स्ट्रक्चर सिमिलर रहे। CH2 का होल थ्राइस, एक बार और CH2 का होल थ्राइस। तो अब कार्बन काउंट कर लो, C6H12, C6H14 होगा ना एल्केन। तो फिर से DU कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये अच्छा, अब आ जाओ एक नेमिंग एक्सेप्शन पे। सबको पता है कि ये है बेंजीन, ठीक है।
इसका IUPAC नाम इजीली लिख सकते हैं, हेक्साक्लोरो बेंजीन। भाई सेम हैंड पर अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है ना, तो तुम बोलोगे इसका नाम होना चाहिए हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, पर ऐसा है नहीं, मतलब नाम ही अलग रख दिया गया इसका नाम रखा गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हेक्साक्लोरोसाइक्लोबेंजीन नहीं है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। ठीक है, तो ये याद रखना, एक एक्सेप्शन टाइप कह सकते हो। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि बेंजीन से डिराइव्ड है ये कंपाउंड, और कोई रीज़न नहीं है। तो ये IUPAC नाम तो तुम इजीली लिख लोगे, लेकिन इसका नाम लिखने जाओगे ना तो तुम लिखने लगोगे हेक्साक्लोरोसाइक्लोएल्केन, जो कि गलत है, क्योंकि IUPAC नहीं रख दिया, तो हम क्या करें।